आराम से बैठ जाएंगे, बिल्कुल आराम से। पूछा है कि मैं भविष्य को कैसे देखूं। भविष्य को देखने के लिए कुछ बातें समझ लें, फिर हम विधि करते हैं और उस विधि को आप पूरी तरह से करेंगे, पूर्णता करेंगे, तो भविष्य आराम से देख सकते हैं। ठीक है, मगर कुछ बातें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला ये कि जब आप भविष्य की बात करेंगे तो आपको भूतकाल भी दिखाई देगा। भूतकाल अर्थात पास्ट। आपको अपना बीता हुआ समय भी दिखाई देगा, उसी के साथ आपको भविष्य भी दिखाई देगा। खाली मैं भविष्य को देख लूं, वो पॉसिबल नहीं है। खाली आप भविष्य को नहीं देख सकते। यदि कोई कहता है कि हम खाली भविष्य को देख सकते हैं तो वो भ्रम में है। ध्यान रखना, ये सारी मानसिक प्रक्रियाएं हैं। यहां भ्रम भी बहुत जल्दी हो जाएगा और उस भ्रम से निकलना बड़ा मुश्किल है। पहले तो भ्रम जल्दी हो जाएगा, दूसरा उस भ्रम से निकलना बहुत मुश्किल है ना। होगा तो सहज, मगर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ये तथ्य जो है, इसे समझ लें कि जिसने भविष्य देखने की कोशिश करी उसे बीता हुआ काल जरूर दिखाई देगा, क्योंकि आपका भविष्य जो है वह आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है, आपके भूतकाल से वो जुड़ा हुआ है। क्योंकि भूतकाल में जो घटनाएं होती हैं, भूतकाल शुद्ध हिंदी में कहा जाता है, पास्ट कह देते हैं, वो आपको ठीक लगेगा। पास्ट में जो घटनाएं होती हैं उन्हीं के कारण भविष्य निर्मित होता है। पास्ट की घटनाएं और वर्तमान में सोची हुई कामनाएं, इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमारा भविष्य निर्मित होता है। अब हम भविष्य कैसे देख सकते हैं? नहीं, अभी अभी कोई क्वेश्चन नहीं। अभी हम विधि करेंगे। विधि के बाद फिर जो है दोपहर 2 बजे के बाद क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी नहीं। ठीक है, दोपहर 2 बजे के बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे, अभी कोई क्वेश्चन नहीं, अभी बस विधि करेंगे। तो मैं आपको समझा रहा था कि भविष्य देखेंगे तो आपका पास्ट भी दिखाई देगा, फ्यूचर भी दिखाई देगा और पास्ट भी दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, जो भविष्य हमें दिखाई देगा और पास्ट दिखाई देगा उसमें हम फर्क कैसे कर पाएंगे। ठीक है, पास्ट दिखाई देगा तो वो आपको कंफर्म होगा कि ये घटनाएं आपके साथ घट चुकी हैं, आप उसे जी चुके हैं। बहुत इजी है, आसान है, आराम से कर सकते हैं। देखेंगे तो पता लगेगा कि ये घटनाएं मैं जी चुका हूं। मैं एक उदाहरण देता हूं कि मैं एक शिविर ले रहा हूं और उस शिविर में किसी साधक ने कोई बदतमीजी करी और उस साधक को मैंने कुछ लोगों को कह के वहां से निकाल दिया कि भाई ये बदतमीजी कर रहा है, इसकी वजह से बाकी साधक भी साधना नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उसे वहां से निकालना जरूरी है। अब मैं बैठा हूं, ये बात 1 साल पुरानी हो गई, अब मैं बैठा हूं और मैं अपने भविष्य को देखने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब मैं अपने भविष्य को देखने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने जो है 2 साधकों को बाहर निकाल दिया है शिविर में से ही, या किसी साधक को मैंने बहुत बुरी तरह डांटा है। तो किसी साधक को मैंने बहुत बुरी तरह डांटा है और किस कारण से डांटा है वो कारण भी नहीं क्लियर हो रहा है, और 2 साधकों को मैंने बाहर निकाल दिया। तो जब ये चीजें आपको पता लगेंगी, आपको दिखाई देंगी, तो आप समझेंगे ये जो है पास्ट की घटना है, ये पास्ट की घटना है। अब फ्यूचर की घटना को हम इसी से जोड़ के देखते हैं। अब फ्यूचर की घटना हुई कि मैं शिविर ले रहा हूं, एक साधक बदतमीजी कर रहा है। अब मेरे बिना कहे, है ना, मैंने कुछ कहा भी नहीं, मेरे बिना कहे ही कुछ लोग आए,
कुछ साधक आए, उन्होंने उस साधक को पकड़ा और उठा के बाहर कर दिया। ये भविष्य है। अब कैसे मैं फर्क कर पाया? पहली घटना में मैंने कहा, ऑर्डर दिया, मैं उसमें इन्वॉल्व हुआ हूं, मगर मेरे साधक इतना समझ गए हैं कि ये अगर ऐसी कोई हरकत करता है तो गुरुदेव कुछ कहें या न कहें, हमें उसे बाहर निकाल हाँ, निकालना ही है, क्योंकि वो और साधकों को डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैंने कुछ कहा भी नहीं और साधक भी आगे, उन्होंने उसे बाहर भी निकाल दिया। तो ये फ्यूचर की घटना हो गई। इस तरीके से आप बारीक से फासले को समझ सकते हैं और बारीक से फासले को समझ के आप तय कर सकते हैं क्या फ्यूचर में घटित होने वाला है और क्या हमारे साथ घटित हुआ है। ठीक है, सिंपल है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अब आप सभी साधक जो है साधना के लिए तैयार हो जाएं, बैठ जाएं। बैठेंगे तो ज्यादा अच्छे से हो पाएगा, है ना। लेट के नहीं हो पाएगी ये साधना, लेट के नहीं हो पाएगी। और जहां बात आती है देखने की, मैं भविष्य देखना चाहता हूं, मैं अपने जन्मों को देखना चाहता हूं, तो जो है जहां देखने की बात आती है, देखते हम किस चीज से हैं? कान से तो आप देखते नहीं। हम्म कान से आप नहीं देख सकते, नाक से आप नहीं देख सकते, सिंपली हम आंख से देखते हैं। तो जब भी विधि में ये कहा जाए कि मैं ये देखना चाहता हूं या मुझे दिखना चाहिए, तो आप समझें कि हम थर्ड आई का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो है हम थर्ड आई पे प्रयोग कर रहे हैं। तो थर्ड आई पे जब प्रयोग करें तो सबसे बेस्ट जो है वो आपका बैठना है। बैठेंगे किस तरीके से ये भी मैं समझा दूं। हाँ ठीक है, मैं समझा ही रहा हूं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक बैठे हैं, मैं समझा ही रहा हूं। बैठेंगे किस तरीके से? आपको रीढ़ को सीधा करना है। रीढ़ सीधा करने के बाद अगर दर्द होने लगता है तो दीवार का सहारा ले लेंगे, पीछे तकिया वगैरह लगा लेंगे। हाँ, तकिया आगे पड़ा है, वो तकिया उठा के पीछे लगा लेंगे और आराम से बैठेंगे। ये ध्यान रखें कि कम से कम हमें 20 मिनट तक इस साधना को करना है। 20 मिनट के बाद ही हमें भविष्य दिखाई देगा। तो 20 मिनट तक हमें इसे करना है, तो 20 मिनट तक आपको रीढ़ सीधी करके बैठना है। ठीक है, तो अब मैं 1 मिनट का ब्रेक देता हूं। 1 मिनट में आपने पानी पीना है, पानी पी लें, और जिसको जैसा बैठना है वो वैसा बैठ सकता है। ठीक 1 मिनट बाद हम जो है विधि चालू कर देंगे। तो 1 मिनट का टाइम है, आपको झटपट झटपट सारे काम कर लें। ठीक, आराम से बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे। सारा ध्यान जो है मेरी आवाज की तरफ होगा, सारा ध्यान मेरी आवाज की तरफ, और जो मैं कह रहा हूं बस उसी की तरफ फोकस करेंगे। कहीं भी नहीं जाना है, कोई भी विचार नहीं, कोई भी घटना नहीं। बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि भविष्य देखने जा रहे हैं, खुशी ही दिक्कत पैदा कर देगी। तो बिल्कुल शांत होकर बैठे, मेरी आवाज की तरफ ध्यान दें। जैसे जैसे मैं कर रहा हूं और तुम्हें करवा रहा हूं, उसी तरीके से तुम्हें भीतर उतरना है। जीवित गुरु के साथ जब हम विधि करते हैं और वही विधि गुरु भी दोहरा रहा होता है, तो बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं, बहुत अच्छे से, और बहुत कम समय में साधना फलित होती है। ठीक है, तो आप आराम से बैठ जाएं,
पूरी तरह से। ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, सारा ध्यान थर्ड आई पे ले आए, सारा ध्यान थर्ड आई पे। अपने भीतर इन शब्दों को दोहराएं, मेरा सारा ध्यान थर्ड आई पर है, 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 सारा का सारा ध्यान थर्ड आई पर। अब मैं नाक से गहरी सांस ले रहा हूं, गहरी सांस लें और मुंह से गहरी सांस बाहर छोड़ें। नाक से गहरी सांस लें, गहरी सांस मुंह से बाहर छोड़ें। आराम से करना है, कपालभाति नहीं करना है। यहाँ कोई रामदेव कपालभाति नहीं करवा रहा आपको, तो आराम से करना है, ठीक है। गहरी सांस अंदर ले जाएं, बहुत प्यार से, नहीं कंधे ज्यादा नहीं हिले, शरीर ज्यादा हिले डुले नहीं। गहरी सांस अंदर ले जाएं, गहरी और गहरे। मुंह से पूरी गहरी सांस बाहर छोड़ें, पूरी गहरी सांस बाहर छोड़ें, बाहर बाहर। पूरा पेट खाली हो जाना चाहिए, पूरा पेट खाली हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसे ही करना है, शरीर ज्यादा हिले नहीं। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस अंदर। बहुत अच्छे। गहरी सांस बाहर। इसे कंटिन्यू करेंगे, लगातार करेंगे, लगातार करें। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। रीढ़ की हड्डी सीधी सीधी, आप रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, ठीक है। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। ध्यान थर्ड आई पर, ध्यान थर्ड आई पर रखें, ध्यान थर्ड आई पर। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। पूरा ध्यान रखें, विचार नहीं, विचार आ रहे हैं, विचार नहीं। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। अभी कुछ मिनट और हैं, इसे लगातार करेंगे। रुके नहीं, रुके नहीं, नहीं तो फिर टूट जाएगा सब कुछ, साधना सफल नहीं हो पाएगी। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। कंटिन्यू लगातार करें। सांस अंदर, सांस बाहर।
करें करें सांस अंदर सांस बाहर 30 सेकंड और सिर्फ 30 सेकंड पूरा ध्यान सांसों पर। सांस अंदर सांस बाहर। ठीक, अब रुक जाएं, सांसों को छोड़ दें। पहला चरण पूरा हुआ, एकदम रुक जाएं, छोड़ दें सांसों को नॉर्मल, सारा ध्यान सांसों से हटा लें। बिल्कुल शांत। बिल्कुल शांत। अब दूसरा चरण करेंगे, तो दूसरे चरण को समझ लें। अब थर्ड आई पे ध्यान नहीं देना है, अब हमें ओम का उच्चारण करना है। थर्ड आई पर ध्यान देकर हम ओम का उच्चारण करते हैं। यदि हम थर्ड आई पर ध्यान को केंद्रित करें और ओम का उच्चारण करें तो वहां से दुर्भाग्य चालू हो जाता है ना। अब दुर्भाग्य क्यों चालू होता है ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, जब आप पूछेंगे तो बता दूंगा, ठीक है। मगर थर्ड आई पे ओम का उच्चारण नहीं करना है, क्योंकि ना तो वो ओम का केंद्र है, ना ही वहां से कुछ फलित होगा। हाँ, बर्बाद हो जाएगा बहुत कुछ, मृत्यु जल्दी करीब आ जाएगी, दुर्भाग्य जल्दी चालू हो जाएंगे, आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, बीमारियां लग सकती हैं। तो इसीलिए थर्ड आई को ओम के लिए यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमें थर्ड आई से ध्यान हटाना है, सांस से ध्यान हटाना है, हमें ओम का उच्चारण करना है। मैं बीच बीच में ओम अब बोलना बंद कर दूंगा, मगर आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक। तो रीढ़ को सीधा करेंगे, आंखें बंद रखेंगे, आंखें बंद ही रखनी है, आंखें खोलनी नहीं है। अब हम ओम का उच्चारण करते हैं, जब तक मैं न कहूं तब तक रुकना नहीं है और गहरे से गहरे स्वर को निकालना है। स्टार्ट करें। सारा ध्यान ओम की तरफ, सारा ध्यान ओम की तरफ। सारा ध्यान ओम की तरफ। कहीं कोई विचार नहीं, कहीं कोई कल्पना नहीं, कंटिन्यू आप लगातार ओम बोलते रहें।
सारा ध्यान ओम की तरफ। सारा ध्यान ओम की तरफ। तीन मिनट के लिए और करेंगे, कंटिन्यू 3 मिनट के लिए। बहुत अच्छा हो रहा है, कंटिन्यू करें लगातार। सारा ध्यान ओम की तरफ। सारा ध्यान ओम की तरफ। सारा ध्यान ओम की तरफ। बस 1 मिनट और। ठीक है, अब रुक जाएंगे। अब रुक जाएं पूरी तरह से। आंखें बंद रखें। जब मैं कह रहा हूं आंखें बंद रखें तो आंखें बंद ही रखें। बंद आंखों से भी आप मुझे सुन सकते हैं, आंखें खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कानों से सुनना है, आंखों से नहीं। आंखें बंद रखेंगे। अब सारा ध्यान जो है, तीसरे स्टेप को समझ लें। तीसरा स्टेप महत्वपूर्ण है। अब सारा ध्यान जो है अपना थर्ड आई की तरफ ले जाएं। सारा ध्यान थर्ड आई की तरफ। जितना ध्यान थर्ड आई की तरफ होगा उतने ही अच्छे से हम भविष्य और अपना पास्ट देख पाएंगे। सारा ध्यान थर्ड आई पर। अपने मन में बोले, मेरा सारा ध्यान थर्ड आई पर है। मेरा सारा ध्यान थर्ड आई पर है। मेरा सारा ध्यान थर्ड आई पर है।
मेरा सारा ध्यान थर्ड आई पर है। एक मिनट के लिए और, 1 मिनट के लिए और अपने मन में बोलें और ध्यान को थर्ड आई की तरफ ले जाएं। मेरा सारा ध्यान थर्ड आई की तरफ है। सारा ध्यान थर्ड आई की तरफ। ठीक, अब एक काम करेंगे आप। अब आप कल्पना करें कि आप बहुत सारे पेड़ों को देख रहे हैं, या नदी को, या सागर को, या अपने ही घर को। कल्पना करें कि मैं अपने घर को देख रहा हूं, अपने भाई बहनों को, अपने मदर फादर को मैं देख रहा हूं। आप थर्ड आई से देखना चालू करें। मैं अपने दोस्तों को देख रहा हूं। कुछ भी कल्पना करें और देखें। आप देख सकते हैं। मैं अपने ऑफिस को देख रहा हूं। मैं जिससे प्यार करता हूं उसे देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं। जो मैं चाह रहा हूं वही मैं देख रहा हूं। जो मैं चाह रहा हूं वही मैं देख रहा हूं। करें, कुछ भी कल्पना करें। थर्ड आई पर कोई भी कल्पना करें। मैं बहुत खुश हूं। मैं देख रहा हूं। वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा है। मैं भीतर से तुमको देख भी रहा हूं। बहुत अच्छा हो रहा है। मैं देख रहा हूं। एक साधक नेगेटिव बातें सोच रहे हैं। नेगेटिव बातें नहीं, पॉजिटिव सोचें। मैं बहुत खुश हूं। मैं किसी शादी में हूं। मैं किसी पार्टी में हूं। मैं बहुत खुश हूं और मैं सब कुछ देख रहा हूं। 40 सेकंड है हमारे पास। अच्छे से कल्पना करें, देखें। मैं नदियों को देख रहा हूं। किसी चेहरे को देख रहा हूं। ठीक, अब शांत हो जाएंगे। अब बिल्कुल छोड़ दें, शांत हो जाए। अब थर्ड आई पे बहुत कुछ अपने आप दिखाई देने लगेगा। जो लोग बैठे बैठे थक गए हैं वो लेट सकते हैं। ध्यान रखें, नींद में नहीं जाएंगे। अब आप लेट सकते हैं। लेट जाएं जो लेटना चाहते हैं, और जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहें। बस अब आप शांत रहें। अब अपने आप ही चीजें दिखाई देंगी। 5 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाएंगे। मैं भी शांत हो रहा हूं। हो सकता है ट्रैफिक की आवाज आए, गाड़ियों की आवाज आए। ठीक है, मैं बिल्कुल शांत हो रहा हूं
5 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं। जो भी दिखाई दे रहा है उसे देखते रहेंगे, बस इन्वॉल्व नहीं होना है। मैं देख रहा हूँ, बस इतना ही। अब यहाँ पे भविष्य और बीता हुआ काल दिखाई देना चालू हो जाएगा। शांत रहें बस। अब 5 मिनट के लिए बिल्कुल शांत। ठीक, 2-4 गहरी सांस लेंगे। जो साधक उठना चाहें वो उठ सकते हैं। भविष्य को हम इस तरीके से देखेंगे और कैसे हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। ये अभी हम 2 बजे सब खाना खा लेंगे, उसके बाद शाम 4 बजे की विधि होगी। 4 बजे की विधि में जो है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। ठीक है, देखना आपको पता लग गया, अब बदलना कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीजें आपको सीखनी चाहिए, आपको समझनी चाहिए और अपने बच्चों को और परिवार को भी सिखाना चाहिए कैसे हम अच्छे भविष्य को जी सकते हैं।
ये संभव है। मेरे साथ जुड़ के साधना करी, इसके लिए मेरा सौभाग्य। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सदा खुश रहें, सदा प्रेम में रहें और सदा आपका कल्याण हो। ये वीडियो आपको